हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में फिलहाल स्कूल नहीं खुलेंगे। एक बड़ी खबर कि झारखंड में कोरोना के कारण बंद चल रहे स्कूल और कॉलेज फिलहाल नहीं खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को इसको लेकर संकेत दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारा प्रयास है कि राज्य में कोरोना पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सके ताकि जल्द से जल्द कुछ सामान्य तरीके से चल सके। मुख्यमंत्री ने माना है कि कोरोना के चलते स्कूल कॉलेज बंद होने से बच्चों का पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार की ओर से वैकल्पिक व्यवस्था कर बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इसके बावजूद सभी बच्चों तक ये सुविधा नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण ने पूरे राज्य में तमाम गतिविधियों पर विराम लगा दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड को अलग राज्य बनाया, अब संवारने का समय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में भी राज्यवासियों को भूखा नहीं छोड़ा गया। इस संक्रमण काल के कारण राज्य में उतार चढ़ाव की गतिविधियां अभी भी जारी है। सीएम ने अपने दादा को नमन करते हुए कहा कि शहीद सोबरन सोरेन की शहादत बेकार नहीं गई। आज उनकी आवाज के बदौलत झारखंड अलग राज्य बनकर पूरा हुआ है। अब इसे संवारने का समय है। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आपकी सरकार है। यहाँ के किसान मजदूर गरीबों को कैसे उनका हक और अधिकार दिलाया जाए, इस पर सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार जन आकांक्षाओं की सरकार है। गांव, गरीब, किसान, महिला, नौजवान के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मजदूर, किसान, बेबस के साथ झारखंड सरकार हमेशा खड़ी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से आज से बढ़ेगी ठंड। मौसम में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। राज्य के सभी जिलों में ठंड बढ़ गई है। आज सुबह में कोहरा और धुंध छाया रहेगा, हालांकि आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान यथास्थित बना रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 1 डिग्री घटकर 12 तक पहुंच जाएगी। इससे ठंड बढ़ने की संभावना जताई गई है। इसी तरह से रविवार को भी सुबह में कोहरा छाए रहेगा। अधिकतम तापमान 25 और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और वहीं 30 नवंबर से 1 दिसंबर को आसमान साफ रहने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 189 नए मरीज मिले हैं। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले से 1 नए मरीज की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान बोकारो से 7, देवघर से 4, धनबाद से 3, दुमका से 2, पूर्वी सिंहभूम से 24, गढ़वा से 9, गिरिडीह से 3, गुमला और गोड्डा से 1 और हजारीबाग से 11, जामताड़ा से 5, लातेहार से 14, पाकुड़ से 3, पलामू से 7, रामगढ़ से 5, रांची से 71, साहिबगंज से 3, सरायकेला से 12, सिमडेगा से 1 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 2 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 1,08,577 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नई शिक्षा नीति में 12वीं तक के शिक्षकों के लिए लिया जाएगा टेट। एक बड़ी खबर की नई शिक्षा नीति के तहत अब 12वीं क्लास तक की शिक्षक नियुक्ति के लिए टेट की परीक्षा ली जाएगी। इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और नई शिक्षा नीति लागू कराने के लिए तैयारी को लेकर शुक्रवार को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय की सचिव अनीता करवाल ने राज्य के अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की। बैठक में नई शिक्षा नीति लागू करने को लेकर राज्यों की ओर से की गई तैयारी की जानकारी ली गई और नई शिक्षा नीति लागू कराने के लिए राज्य में स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। इस संबंध में केंद्र की ओर से राज्यों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया जाएगा और इसके तहत प्री प्राइमरी कक्षा के पठन पाठन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, युवाओं को बनाया जाएगा हुनरमंद। एक बड़ी खबर की आवर प्रादेशिक नियोजनालय बोकारो की ओर से बेरोजगार युवाओं को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के लिए सकारात्मक कदम उठाया जा रहा है। नियोजनालय में बेरोजगार युवाओं को रोजगार की जगह अब हुनरमंद बनाया जाएगा। इसके माध्यम से युवा करियर को दिशा प्रदान कर सकेंगे, साथ ही स्वरोजगार के माध्यम से सबल बनेंगे। नियोजनालय में युवाओं के लिए भर्ती कैंप और रोजगार मेला लगाया जाता है, लेकिन कोरोना के कारण भर्ती कैंप और रोजगार मेला नहीं लगाया जा रहा है। नियोजनालय में अब विभाग की ओर से युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा। इसलिए वे सिलाई, कढ़ाई, कंप्यूटर कोर्स के अलावा पदों पर बहाली करने की मांग हासिल कर सकेंगे। कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव के द्वारा गठित कमेटी से मुलाकात किए और कृषि विभाग में 4000 से अधिक रिक्त पदों पर अविलंब बहाली करने की मांग की गई है। वहीं दूसरी ओर विस्थापितों ने जीएम से लगाई नौकरी की गुहार। प्रस्तावित सियाल खुली खदान में रोजगार
रोजगार, नौकरी और मुआवजा सहित अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर सौंदा बस्ती के रैयतों ने विस्थापित प्रभावित समिति के बैनर तले शुक्रवार को बड़का सयाल जीएम से मुलाकात की है। जीएम को ज्ञापन सौंपते हुए यहाँ के रैयतों की बकाया नौकरी और मुआवजा और लोगों को रोजगार देने की मांग रखी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आयुष को एलोपैथ डॉक्टरों जैसी हर सुविधा मिलेगी। एक बड़ी खबर की राज्य के आयुष चिकित्सकों को अब एलोपैथ चिकित्सकों के समान सभी सुविधाएं मिलेगी। इसका ग्रेड पे और सेवानिवृत्ति की अवधि में समान होगी। सरकार ने शुक्रवार को एक अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को ये जानकारी दिया है। सरकार की ओर से बताया गया है कि समान सुविधा देने का सरकार ने निर्णय ले लिया है। जल्द ही इसका प्रस्ताव कैबिनेट में भेजकर मंजूरी ली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा से हर पंचायत में बनाए जाएंगे 5 कुएं। एक बड़ी खबर की मनरेगा के तहत जिले के प्रत्येक पंचायत में कम से कम 5 कुआं का निर्माण किया जाएगा। इसको लेकर के सभी बीडीओ को निर्देश जारी कर दिया गया है। जिला परिषद अध्यक्ष ने डीप बोरिंग और सौर पेयजल आपूर्ति योजना कार्य को 15 दिसंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया है। और साथ ही इधर पतरातू प्रखंड मुख्यालय में बीसीओ ने बताया है कि जिन किसानों को पीएम कृषक योजना के तहत लाभ मिला है उन किसानों को केसीसी का लाभ दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि पतरातू प्रखंड क्षेत्र के लिए इस बार पालू पैक्स और हरिहर पैक्स से धान की अधिप्राप्ति की जाएगी। जो किसान अभी तक निबंधन नहीं कराए हैं उसे निबंधन कराने को कहा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, उद्योगों को स्वीकृति मिलेगा रोजगार। एक बड़ी खबर की राज्य में उद्योगों के लिए शुभ संकेत है। कोरोना संक्रमण काल से उद्योगों के उबरने के संकेत मिलने लगे हैं और राज्य सरकार ने इसकी शुरुआत 8 बड़े उद्योग से कर दी है, जिसे राज्य के 11,000 से अधिक युवाओं को उद्योगों में रोजगार मिलेगा। मिली जानकारी के अनुसार कपड़ा उद्योग से संबंधित कंपनियों में सबसे अधिक रोजगार मिलने की संभावना है। वहीं 2 बड़े उद्योगों में 5,000 से अधिक लोगों को काम मिलने की उम्मीद है। इसके बाद फूड प्रोसेसिंग इकाइयों, फिर स्टील से संबंधित यूनियनों में लोगों को भारी मात्रा में रोजगार मिलने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1 दिसंबर से 4 दिन चलेगी राजधानी एक्सप्रेस। यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर की रोजाना चलने वाली भुवनेश्वर नई दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस 1 दिसंबर से सप्ताह में केवल 4 दिन ही चलेगी। इसको लेकर दक्षिण पूर्वी रेलवे ने आदेश जारी कर दिया है। भुवनेश्वर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 1 दिसंबर से सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार को चलेगी। वहीं 2 दिसंबर से नई दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार को चलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1 दिसंबर से हाई कोर्ट में नहीं होगा फिजिकल कोर्ट। एक बड़ी खबर की राज्य के वकील फिजिकल कोर्ट शुरू कराने को लेकर के लंबे समय से मांग कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए खुद तैयार नहीं है। वकीलों की मांग को देखते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने 1 दिसंबर से फिजिकल कोर्ट शुरू कराने की सभी तैयारी पूरी कर ली थी। इसके लिए 8 कोर्ट रूम को भी तैयार कर लिया गया था, लेकिन वकीलों की ओर से फिजिकल सुनवाई के लिए पर्याप्त आवेदन नहीं मिलने के कारण हाईकोर्ट ने फिजिकल सुनवाई 1 दिसंबर से शुरू करने का अपना निर्णय टाल दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कई शिक्षकों का रोका मानदेय। सरायकेला में छात्रवृत्ति मध्याह्न भोजन के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। जानकारी छुपाने पर प्रधानाध्यापक समेत 25 शिक्षकों के वेतन पर रोक लगा दी गई है। छात्रवृत्ति भुगतान के लिए बार बार निर्देश के बावजूद छात्र छात्राओं की सूची उपलब्ध नहीं कराए जाने पर प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी ने प्रखंड के 10 स्कूलों के प्रधान शिक्षकों का वेतन और मानदेय अगले आदेश तक के लिए बंद रखने का निर्देश जारी कर दिया है। और बीईओ ने सभी शिक्षकों को आदेश जारी करते हुए 24 घंटे के भीतर विहित प्रपत्र में हार्ड और सॉफ्ट कॉपी में छात्रवृत्ति 2020-21 के लिए कार्यकाल सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आज होगा स्टॉल बुकिंग। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के काम शुरू होने के बाद भी आवेदकों की अधिक संख्या होने के कारण डीटीओ कार्यालय में बड़ी संख्या में आवेदन लंबित हो गया है। अभी स्थिति ये है कि लर्निंग और ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट स्टॉल के लिए आवेदकों को 1-1 महीने का इंतजार करना पड़ रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण लगभग 7 महीने तक डीटीओ कार्यालय बंद होने के कारण स्थिति ये पैदा हो गई है। अभी राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस चेकिंग अभियान चल रही है, जिससे काफी परेशानी हो रही है। और साथ ही इधर वर्तमान में लर्निंग लाइसेंस के लिए हर दिन 150 और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 200 लोगों के लिए स्टॉल बुक करा सकते हैं। रांची में लर्निंग लाइसेंस के लगभग 5,000 से अधिक आवेदन लंबित है और वहीं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कई आवेदन लंबित हो गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर,
रांची जिले के मतदान केंद्रों में आज से लगेंगे 2 दिनों के लिए विशेष कैंप। जिले के सभी मतदान केंद्रों पर 28 नवंबर से विशेष कैंप का आयोजन किया गया है। ये कैंप 29 नवंबर तक चलेगा और विशेष कैंप के दौरान मतदान केंद्रों पर BLO उपस्थित रहेंगे। कैंप में मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने, त्रुटि में सुधार करने, नाम हटाने का कार्य किया जाएगा। अगर आपके वोटर ID कार्ड में नाम गलत है, स्थान चेंज कराना चाहते हैं तो इसके लिए आज से विशेष कैंप लगाया जाएगा। इसमें सुधार करा सकते हैं। साथ ही अगर आप ऑनलाइन इसमें सुधार कराना चाहते हैं तो इस वेबसाइट के माध्यम से भी सुधार करा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोविड वैक्सीन के लिए ब्लॉक टास्क फोर्स गठित। एक बड़ी खबर की कोविड-19 वैक्सीनेशन से संबंधित सारी गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने और निगरानी और मॉनिटरिंग के लिए ब्लॉक टेस्ट फोर्स का गठन कर दिया गया है। इससे संबंधित आदेश झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति के द्वारा जारी कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायतों को सुचारू रूप से चलाने के लिए हुई नियुक्ति। पंचायत सचिव का रिजल्ट लटके। बताते चले कि कामकाज पंचायतों में सुचारू रूप से चले, इसको लेकर के संबंधित कर्मियों का नियुक्ति की गई है। कनीय अभियंता और लेखा लिपिक नियुक्त किए गए हैं। इसी तरह से DPM की नियुक्ति की गई है और प्रखंड समन्वय की नियुक्ति भी की गई है। पंचायत सचिव की बहुत जरूरी है, उनका रिजल्ट अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। रिजल्ट निकल जाने पर पंचायत सचिव की भी नियुक्ति की जाएगी। करीब 3200 पंचायत सचिव नियुक्त हो पाएंगे, जिससे कामकाज सुचारू रूप से चल सकेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अल्पसंख्यक कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मियों को देनी होगी पेंशन। अल्पसंख्यक कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों को पेंशन देनी होगी। आदेश फाइनल है, इसे वापस नहीं लिया जा सकता है। प्रार्थियों को परेशान करने और विलंब के लिए राज्य सरकार को हर्जाना देना होगा। अगली सुनवाई तक भुगतान नहीं होने पर आर्थिक जुर्माना की राशि बढ़ाई जाएगी और अदालत ने प्रत्येक प्रार्थी को हर्जाने के रूप में 50-50 हजार रुपये भुगतान करने का अपना आदेश को बरकरार रखा है। साथ ही राज्य सरकार के आदेश को खारिज कर दिया गया है। अदालत ने राज्य सरकार को 2 सप्ताह के अंदर आदेश का अनुपालन कर बताने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अंक बढ़ाने के कई तरीके, CBSE ले रहे सहारा। राज्य के अधिकतर CBSE स्कूल 12वीं बोर्ड के कुल प्राप्तांक में बढ़ोतरी को लेकर के अतिरिक्त विषय का सहारा ले रहा है। साथ ही इधर B.Ed कॉलेज में नामांकन के लिए 10 तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। साथ ही इधर मैट्रिक इंटर की परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। 2021-22 के लिए होने वाला रजिस्ट्रेशन 2 दिसंबर तक होगा। साथ ही इधर राज्य के मेडिकल कॉलेजों के लिए काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया गया है और साथ ही सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए 3 दिसंबर तक आवेदन लिए जाएंगे और कैंट की परीक्षा कल होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आदिवासी सरना धर्म कोड को अस्वीकार करने की मांग। एक बड़ी खबर की, अखिल भारतीय संत समिति ने जनसंख्या गणना के संबंध में झारखंड विधानसभा के द्वारा पारित प्रस्ताव आदिवासी सरना धर्म कोड को अस्वीकार करने की मांग की गई है। इस संबंध में राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्र सरस्वती ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि जनसंख्या गणना में आदिवासी सरना धर्म कोड को धर्म के रूप में मान्यता देने का पारित प्रस्ताव भारत, भारतीय और सनातन हिंदू धर्म के प्रति चर्चा का बड़ा षड्यंत्र है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सभी घरों में शुद्ध पानी के लिए लगाए जाएंगे मीटर। चाईबासा जिले में शुक्रवार को चाईबासा नगर परिषद के बोर्ड की बैठक हुई। इस बैठक में बताया गया है कि सभी घरों में पानी के लिए मीटर लगाए जाएंगे। पेयजल विभाग के कनीय अभियंता ने ये जानकारी दी है और शहरी जल आपूर्ति के बचे कार्य का निष्पादन 10 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही उधर बताया गया है कि सभी वार्ड विकास केंद्र में स्नान घरों का निर्माण, विभिन्न वार्ड में ज्यादातर प्रयोग में लाए जाने वाले चापाकलों में सोलर सिस्टम से मोटर और सिंटेक्स लगाने को लेकर के आयोग से स्वीकृति देने की मांग की जाएगी। साथ ही अगली बड़ी खबर, 31 दिसंबर तक चलेगी रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस। रेलवे ने गंगा दामोदर और मोरिया एक्सप्रेस समेत कई महत्वपूर्ण ट्रेनों की परिचालन की अवधि का विस्तार किया है। स्पेशल बनकर चल रही ये ट्रेनें अब 31 दिसंबर तक चलेगी। पूर्वी मध्य रेलवे ने जिन ट्रेनों के फेरे बढ़ाए हैं उसमें गंगा दामोदर के साथ साथ पटना रांची जनशताब्दी, पटना बड़काकाना, सिंगरौली पलामू एक्सप्रेस शामिल है। और साथ ही इधर ऑटो भाड़ा को लेकर के ज्यादा झिकझिक आपको नहीं करना पड़ेगा। आज से ऑटो में नया यात्री भाड़ा का चार्ट सभी ऑटो में लटकाया जाएगा, जिससे यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना काल में मिलेगा रोजगार। एक बड़ी खबर, गोड्डा जिला प्रशासन
कोरोना काल में रोजगार के द्वार खोलने जा रहा है। आगामी 1 से लेकर 9 दिसंबर तक जिले में सभी प्रखंड में बारी बारी से बेरोजगार मेला लगाया जाएगा। बेरोजगारों को विभिन्न आउटसोर्सिंग कंपनियों में सुरक्षा गार्ड और सुपरवाइजर के 1000 से अधिक रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति की जाएगी। जिला प्रशासन ने इसकी रूपरेखा तैयार कर ली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर चलते चलते आपको बता दें, अस्थायी क्रय प्रबंधन नहीं तो होगा आंदोलन। बोकारो इस्पात संयंत्र में सीधे नियोजन की मांग को लेकर विस्थापित ऑपरेटिंग संघ ने शुक्रवार को बीएसएल प्रशासनिक भवन के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। इधर कभी भी धराशायी हो सकता है हरगामा गांव का ये पुल। बता दें कि गोडा और बसंत रॉय मुख्य मार्ग पर स्थित हरगामा गांव के पास बना पुल कभी भी धराशायी हो सकता है। वहीं दूसरी ओर वैक्सीन की तैयारियों का आज जायजा प्रधानमंत्री लेंगे। कोरोना वैक्सीन तैयार कर रही तीनों कंपनियों के प्लांट का दौरा करेंगे और विकास और उत्पादन की समीक्षा करेंगे। साथ ही इधर नए साल से बोकारो इस्पात संयंत्र की सुरक्षा ड्रोन कैमरे से करने को लेकर तैयारी चल रही है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।